गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ण रचना के बारे में पढ़ा था। आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। भाषा प्रयोग का मूल उद्देश्य है मन के विचारों और भावों को व्यक्त करना, और यह काम हम शब्दों द्वारा करते हैं। जिस प्रकार एक एक ईंट लगाकर ही भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार एक एक शब्द से वाक्य बनता है। शब्द जो है सो संपदा की दृष्टि से हिंदी भारतीय भाषाओं में सबसे संपन्न मानी जाती है, और मानव के विकास के साथ साथ नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, गंगा, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा आदि। अब हम शब्द के रूप देखते हैं। शब्द के रूप साधारणतः शब्द दो प्रकार का हो सकता है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, जैसे राम, श्याम, पुस्तक, लोटा आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिस ध्वनि से किसी खास अर्थ का बोध न हो, जैसे चैं चैं, टल टल आदि। अर्थात निरर्थक शब्द का अर्थ हुआ बिना अर्थ के। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग बेखटक करते हैं। कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ आम बोलचाल में हम निरर्थक शब्द भी बात कर लेते हैं, जैसे राम वाम, रोटी वोटी, पानी वानी, लड़की वड़की। ये सब जो है, राम तो राम है लेकिन वाम क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी तो रोटी है लेकिन वोटी वोटी क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं है। पानी तो हम समझते हैं कि पानी है, लेकिन वानी क्या है वो भी नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। और लड़की लड़की वड़की, उससे तो लड़की है लेकिन वड़की क्या है, ये नहीं, निरर्थक शब्द है। इस तरह हम देखते हैं कि हम सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अब हम सार्थक शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे कि सार्थक शब्दों के भेद कितने होते हैं। सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन है? एक योग रूढ़ है, एक रूढ़ शब्द है, एक यौगिक शब्द। इसको हम अलग अलग अच्छे से समझेंगे। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता और जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि। रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं, या रूढ़ शब्द मूल शब्द भी होते हैं। जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करते हैं, जैसे घ जोड़ र, घर, अगर दोनों को अलग अलग हम करते हैं तो घ का भी कोई अर्थ नहीं हुआ और र का भी कोई अर्थ नहीं हुआ। लेकिन जब हम घर लिखते हैं एक साथ, कि इसका रहने का स्थान का बोध हो रहा है, इसे घर कहते हैं। लेकिन इन्हें अगर हम अलग अलग तोड़कर करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह आंगन, आंगन, आ और जोड़ गन, पुस जोड़ तक, ये सब से कुछ कोई अर्थ का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जुड़कर एक अर्थ देते हैं, तो ये मूल शब्द भी कहलाते हैं। दूसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हैं जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो
उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द पर्यायवाची अर्थ देते हैं। जैसे गज जोड़ आनन, जैसे होता है गज जोड़ आनन, तो गज जोड़ आनन में हो गया गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, यानी ऐसा क्या है, गज के जैसा मुख वाला, हाथी के जैसा मुख वाला। तो ये कौन होता है, तो गजानन हम लोग गणेश भगवान को कहते हैं। तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है। तो ये आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। जैसे पंकज, पंख जोड़ ज, पंख में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला कौन है, कमल है। तो कमल हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द, क्योंकि यह तीसरा अर्थ दे रहा है। उसी तरह अगर इसको हम अलग करते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद को अलग करते हैं, जैसे 10 जोड़ आनन, यानी 10 मतलब संख्या 10 और आनन मतलब मुख, 10 मुख। क्या होता है 10 मुख, तो कौन होता है 10 मुख, 10 मुख होता है रावण। तो ये हो गया हमारा तीसरा अर्थ दे रहा है। तो ये हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। इसी तरह लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, यानी तीसरा अर्थ दे रहा है। लंबा उदर किसका कहते हैं, हम गणेश भगवान का कहते हैं। तो लंबा उदर है गणेश भगवान का, ये तीसरा ही अर्थ दे रहा है। अतः इसे हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। और तीसरा है यौगिक, यौगिक, तीसरा यौगिक है जब दो रूढ़ शब्द मिलकर आपस में कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय यानी विद्या का घर। वाचन जोड़ आलय, वाचनालय। पुस्तक जोड़ आलय यानी पुस्तक का घर। साइकिल सवार, साइकिल सवार से क्या अर्थ हुआ, कि जो साइकिल पर सवार है। उसी तरह चिड़िया जोड़ घर यानी चिड़िया का घर। घुड़ जोड़ सवार यानी घोड़े पर सवार व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो ये है कि जब दो रूढ़ शब्द मिलकर आपस में तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, तो उन्हें उसी से संबंधित अर्थ देते हैं, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हुआ उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। तत्सम शब्द पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में ही संस्कृत के समान ही बने रहें, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे बालक, पुस्तक, राज्य, प्रजा, माता, पिता आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद और भव दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे हुआ। अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल लिए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया है। जैसे सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल, भैंस आदि। तीसरा है देशज शब्द। है देशज शब्द। देशज शब्द यानी देश जोड़ ज, यानी गांव से जन्मा हुआ या देश से जन्मा हुआ। देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो
देश जोड़ ज शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गांव में जन्मा या पैदा होने वाला। अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए, अथवा हिंदी के ही जो शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक सीमित रहे, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा गया है, जैसे मेहरारू, थरिया, लोटा, धोती, साड़ी आदि। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज, जैसा कि नाम से ही यह बोध हो रहा है कि यह कहीं हिंदी के बाहर के जो शब्द हैं उनका प्रयोग हुआ है। जैसे हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, इन शब्दों को विदेशज शब्द कहा गया है। जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पैजामा, कुर्सी, मेज, काजू, किशमिश आदि। और पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ है देसी या प्लस विदेशी, अर्थात ऐसे शब्द देसी और विदेशी शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे रेल जोड़ गाड़ी, रेलगाड़ी। यानी रेल क्या है, रेल हमारा विदेशी शब्द है और गाड़ी देसी शब्द है, तो ये दोनों को मिलाकर बना है, तो ये से संकर शब्द कहेंगे। उसके अलावा भी और उदाहरण हैं, जैसे किताब घर, तहसीलदार, फिल्म उत्सव, गोताखोर, सिनेमा घर, लाठीचार्ज, रेल विभाग, फिल्म उत्सव। इसमें हम देख रहे हैं कि आधे शब्द हैं सो हिंदी के हैं, देसी हैं, और आधे शब्द विदेशी हैं। उसके बाद तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार है। उस अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा समुच्चारित, चौथा अनेकार्थी शब्द। उसमें पहला हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर आदि। दूसरा है विलोम शब्द। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अपना पराया, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, रात दिन आदि। तीसरा है हमारा समुच्चारित शब्द या श्रुति भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसा लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। एक जैसा उच्चारण होने वाला या वर्तनी में समानता प्रतीत होती है और अर्थ भिन्न होता है, जैसे ग्रह, गृह, अंश, अंश, शोक, शौक, क्रम, कर्म, दिन, दिन आदि। जैसे हम देखते हैं कि ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब होता है घर। उसी तरह अंश का मतलब में अक ऊपर बिंदु अन और तालवेश अंश का मतलब हो गया भाग, और अ के ऊपर बिंदु अन और दंतिसा अंश का मतलब हो गया कंधा। उसी तरह शोक का मतलब हो गया शोक, यानी शोक हो गया यानी हमारा कोई घट गया, कोई घटना ऐसा जिसमें हमें दुख हो रहा है, दुख का भाव है शोक में। और शौक का मतलब हो गया हमारा अपना शौक को पूरा करना, अपना जो पसंद का काम करना। उसी तरह है कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ है कि क्रम, एक के बाद एक, क्रमवार, और कर्म का मतलब हो जाता है काम। उसी तरह दिन का मतलब है हर्षई दी न दिन का मतलब हो गया दिवस, और दीर्घई दी न दिन का मतलब हो गया गरीब, दीन, दुखी आदि। चौथा है अनेकार्थी शब्द। एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो, जैसे द्विज का मतलब हुआ पक्षी भी हुआ, दांत भी हुआ, अंडज का मतलब प्राणी हुआ, ये सब क्या है अनेकार्थी शब्द हैं। उसी तरह मुद्रा, मुद्रा का अर्थ हो गया अंगूठी से भी मुद्रा का अर्थ होता है, सिक्का से भी मुद्रा का अर्थ होता है, और एक भाव होता है जैसे योग का भाव हुआ या नृत्य की कोई मुद्रा हुई, उस भाव को भी हम कहते हैं विशेष भाव के स्थिति जो होती है वह भी है। सो
मुद्रा कहलाती है। चौथा है काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर। चौथा है काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर। काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द का अभिधा रूप। जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए वहाँ शब्द का अभिधा रूप हुआ। जैसे राम कक्षा का अच्छा विद्यार्थी है, इसका अर्थ यह हुआ कि राम जो है सो कक्षा का अच्छा लड़का है या अच्छा विद्यार्थी है। इसको सीधा सीधा स्वीकारोक्ति है, ये स्वीकार किया जा रहा है, सकारात्मक वाक्य है ये। तो इसका मतलब हुआ कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है। अब लक्षणा रूप क्या होता है? जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए तो वह शब्द का लक्षणा रूप होता है। जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य है। शंकराचार्य कहते ही हम ये समझ जाते हैं कि वह लड़का बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत शांत है, सुशील है और बहुत सादे ढंग से रहता है। ये हमारे मन में ये आ जाता है। तो ये शब्द का लक्षणा रूप है। तीसरा हम देखते हैं शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का व्यंजन रूप क्या होता है? जब किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए वहाँ शब्द का व्यंजन रूप होगा। जैसे राम गोबर गणेश है। जहाँ हम गोबर गणेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उस लड़के को कोई देती नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, वो पढ़ता नहीं है या उसको समझ में नहीं आता है पढ़ाई, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये गोबर गणेश है। पांचवा है प्रयोग के आधार पर। पांचवा है प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग या विकार के आधार पर विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 रूप होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ होता है विकृत करना या बदल देना, अर्थात जो शब्द के प्रयोग पर अपना अर्थ विकृत कर देते हैं अथवा बदल देते हैं, ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, भगवान, शैतान आदि। इसमें एक नोट ये है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के सभी शब्द विकारी शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा है विकारी शब्द। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हे, हो, अरे, बे, किंतु, परंतु, और, या आदि। ये समस्त अव्ययवाची शब्द जो होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द के भी भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। संबोधनवाची शब्द जैसे हे, हो, अरे, अबे आदि। और दूसरा है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, बार बार आदि। तीसरा है समुच्चयवाची अविकारी शब्द जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। चौथा है संबंधवाची अविकारी शब्द जैसे तक, भर अथवा। जैसे बोलेंगे कि सुबह शाम तक मैंने आपका आशा देखा, तो तक है। या दिन भर मैं खेलती रही, दिन भर मैं पढ़ती रही, तो ये हो गया तक, भर और अथवा जो है ये संबंधवाची अविकारी शब्द है। ये जोड़ने से न लिंग में परिवर्तन होता है न वचन में। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।